आज हमारी एक कहानी एक लड़की फेमस एक्टर की है। इस एक्टर की किसी वजह से मौत हो जाती है। मौत के बाद उसे हॉस्पिटल के अंदर फ्रीजर रूम में रखा जाता है। हॉस्पिटल में काम करने वाला वार्ड बॉय उसके साथ के दोस्त उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये लोग उसके बॉडी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लग जाते हैं, लेकिन वो लड़की अचानक से जिंदा हो जाती है। लड़की इनके साथ आगे क्या करने वाली है, इसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं मूवी की आगे की स्टोरी। मूवी जब स्टार्ट होती है, मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की की बॉडी को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम एना फ्लेक्स होता है, जो कि एक फेमस एक्टर है और इसकी किसी वजह से मौत हो जाती है, इसीलिए इसको हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है। एना की बॉडी जिस मोड के अंदर रखी जाती है, वहाँ पर एक लड़के की ड्यूटी लगी होती है जिसका नाम पाऊ होता है। पाऊ से उसके दो दोस्त मिलने आते हैं, जिसमें से एक का नाम विवान होता है और दूसरे का नाम जावी हो। ये दोनों उसे पार्टी में ले जाने के लिए आए होते हैं, लेकिन पाऊ उन्हें बताता है कि मेरी ड्यूटी 1 घंटे बाद खत्म होने वाली है, इसलिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। इसके बाद तीनों ही दोस्त बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद ये तीनों ही ड्रिंक करने लग जाते हैं। ड्रिंक करते ही पाऊ उन्हें बताता है कि आज हमारे हॉस्पिटल में आज फेमस एक्टर एना फ्लिप्स की बॉडी आई है। पाऊ का दोस्त इवान उससे कहता है, तो क्या हम एना की बॉडी को देख सकते हैं? यहाँ पे पाऊ उनसे कहता है कि वहाँ पर किसी को भी जाना मना है, वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं जा सकता। अगर कोई जाता है तो इससे मेरी जॉब जा सकती है, इसलिए वहाँ पर मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। पाऊ का दोस्त इवान यहाँ पर कहता है, जब वो जिंदा थी तो मैं उससे मिलने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कभी नहीं मिल पाया। इवान एना की डेड बॉडी देखने के लिए पाऊ से काफी जिद करने लग जाता है। इसकी जिद करने के बाद पाऊ भी मान जाता है। अब पाऊ उन दोनों को उस जगह पर लेकर जाता है, वहाँ पर एना की डेड बॉडी को रखा गया है। वो अपनी जॉब की परवाह न करते हुए इन दोनों को उस जगह पर लेकर पहुँच जाता है। इसके बाद पाऊ एक डेड बॉडी के पास खड़ा हो जाता है, कहता है कि ये रही एना फ्लिप्स की बॉडी। उस पर से जब वो कपड़ा हटाता है तो एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है। ये देख दोनों ही दोस्त से डर जाते हैं। असल पाऊ उन दोनों से मजाक कर रहा होता है। इसके बाद वो एना के बॉडी के पास जाता है, उसके फेस से धीरे से कपड़ा हटाता है। वो दोनों देखते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। एना वाकई में काफी खूबसूरत थी। एना की खूबसूरती देखकर इवान की नीयत खराब हो जाती है और उसकी बॉडी से कपड़ा और नीचे खिसका देता है। बाद वो एना की बॉडी को टच करने लग जाता है। इवान को एना की बॉडी को टच करते हुए देख उसके दोनों ही दोस्तों को थोड़ा अजीब सा लगता है। इसके बाद इवान जावी से कहता है कि तुम्हें भी एना की बॉडी टच करना चाहिए। जावी भी एना के शरीर को टच करने लग जाता है। उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, वो अपना हाथ हटा लेता है, लेकिन इवान को एना के शरीर को देख नीयत खराब हो चुकी थी। वो उसके साथ फिजिकल होना चाहता था। वो ये सब बात अपने दोनों दोस्तों को बताता है। जावी को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कि किसी के बॉडी के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। पाऊ उससे कहता है कि मैंने भी एक डेड बॉडी के साथ ऐसा किया था, इसमें कुछ गलत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि जावी उसका दोस्त था। उनकी बात मानना उनकी एक मजबूरी थी, जबकि जावी का इस सब करने के लिए दिल नहीं मान रहा था। ये तीनों दोस्त मिलकर साथ में ड्रग्स लेते हैं, जिससे अपने काम को आसानी से अंजाम दे सके। इसके बाद पाऊ और जावी रूम से बाहर चले जाते हैं। इवान एना के साथ रूम में ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद इवान अपना काम खत्म करके बाहर आ जाता है। इसके बाद पाऊ रूम के अंदर जाता है। बाद पाऊ भी एना के साथ वो सब कर रहा था, वो इवान ने उसके साथ किया था। अभी एना जिंदा हो जाती है और वो अपने पूरे होश में आ जाती है। और जो उसके साथ कर रहा था उसे सब महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपने काम में इतना खो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता एना जिंदा हो चुकी है। जब वो देखता है कि एना जिंदा हो चुकी है तो वो देखकर डर जाता है। सब देखकर पाऊ इतना डर जाता है कि चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज बाहर जाती है, इससे उसके दोनों दोस्त अंदर आ जाते हैं। तब पाऊ उन्हें बताता है कि एना फिर से जिंदा हो गई है। इवान जब एना को जिंदा देखता है वो भी डर जाता है। वो एक बात और सोचता है, हमने जो भी इसके साथ किया है वो इसको पता चल चुका है, अभी बाहर जाकर पुलिस को भी बता देगी। इसलिए इवान एना को फिर से मारने के लिए कहता है, लेकिन जावी एना की मदद करने के बारे में सोचता है। वो एना को पानी पिलाता है और उसके शरीर पर कपड़ा ढक देता है। वे इवान की इस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं था एना को फिर से मारा जाए। वो इवान से झगड़ा करता है, जो तुमने एना के साथ किया है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। बात को लेकर इन दोनों दोस्तों में झगड़ा होने लग जाता है। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इवान जावी को बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। वो आकर वहाँ पर बचा लेता है, लेकिन जावी के सिर पर चोट लग जाने की वजह से बेहोश हो जाता है। उसके सर से काफी ज्यादा ब्लड भी निकलता है। दोनों ही दोस्त उसको फर्स्ट एड
देने की सोचते हैं, इसलिए उसे वहाँ से उठाकर ले जाने लगते हैं। अभी ऐना और अपने दोस्त को दूसरे रूम में ले जाते हैं। चाबी को दूसरे रूम में ले जाते वक्त पाऊ के कपड़ों में खून लग जाता है, इसलिए उसे अपने कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। फिर वहाँ पर पाऊ का स्टाफ मेंबर आ जाता है। उसे देखकर ऐना चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। ऐना के अंदर इतनी भी जान नहीं थी, कोई इशारा उससे कर पाती। वो अपने हाथ हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने हाथों को भी नहीं हिला पाती। पाऊ अपने स्टाफ मेंबर को बातों में उलझा लेता है, इससे उसे पता न चल जाए कि ऐना फिर से जिंदा हो गई है। थोड़ी देर के बाद पाउल अपने स्टाफ मेंबर के साथ बाहर चला जाता है। दूसरी ओर इवान, जो जावी के साथ था, जब वो जावी को चेक करता है तो पता चलता है कि जावी सांस नहीं ले पा रहा था, यानी कि वो मर चुका है। थोड़ी देर के बाद पाऊ भी रूम के अंदर आ जाता है। पाऊ को पता चलता है कि जावी मर चुका है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है। उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने अपनी दोस्त को खो दिया है। यहाँ पे इवान पाऊ को समझाने लगता है, ये जो सब हुआ इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ ये एक एक्सीडेंट था। अब क्योंकि ऐना भी इनकी सारी बातें सुन रही होती है, ऐना उनसे कहती कि जो तुमने अपने दोस्त के साथ किया है, जो भी तुमने मेरे साथ किया है, ये सब मैं पुलिस को बता दूंगी, तुम्हें पुलिस छोड़ेगी नहीं। इसके बाद इवान पाऊ को लेकर बाहर आता है। वो उससे कहता है कि इसके बारे में पुलिस को अगर पता चले तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। इसके बाद इवान एक प्लान बनाता है। पाऊ से कहता है, सबसे पहले हमें जावी के बॉडी को ठिकाना लगाना होगा। अगर बॉडी पुलिस के हाथ लग गई तो हम पकड़े जाएंगे और हमें ऐना को भी मारना होगा, क्योंकि अगर ऐना जिंदा रही तो उसकी वजह से भी हम फंस जाएंगे। अंदर ऐना अपने आप को बेड से नीचे गिराने की कोशिश करती है और वो अपने आप को नीचे गिरा लेती है। इसके बाद जावी के जेब से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी इवान और पाऊ वहाँ पर आ जाते हैं और उसके हाथ से फोन छीन लेते हैं। इसके बाद इवान मोबाइल की कॉल हिस्ट्री को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि ऐना ने किसी को कॉल तो लगाई है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई है। इसके बाद इवान और पाऊ ऐना को दूसरे रूम में ले जाने लगते हैं। तब उस मोबाइल पर किसी की कॉल आती है। ये कॉल उसी नंबर से होती है जो नंबर ऐना ने डायल किया था और ये नंबर ऐना के फादर का होता है। अब इवान कॉल उठा लेता है और बात करने लग जाता है। तभी ऐना हेल्प के लिए जोर से चिल्लाने लगती है। तभी पाऊ उसका मुंह बंद कर लेता है। अब इवान ऐना के फादर से कहता है, गलती से कॉल लग गई थी, और ये बात कहकर वो फोन काट देता है कि इवान को अब काफी गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से में वो ऐना को जोर से थप्पड़ मार देता है। तब ऐना उससे कहता है कि जो भी तुम मेरे साथ कर रहे हो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तब इवान ऐना से कहता है कि तुम कुछ देर पहले डेड बॉडी थी, मैं तुम्हें फिर से डेड बॉडी बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद इवान कंटेनर लेने के लिए बाहर जाता है, जिससे वो अपने फ्रेंड की बॉडी को ठिकाना लगा सके। यहाँ पर पाऊ ऐना के पैर बांधने लग जाता है, जिससे वो ऐना को मार सके। ऐना पाऊ से कहती है, जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। हमारा दोस्त एक झूठा इंसान है और उसने ही तुम्हारे दूसरे दोस्त को भी मारा है। पाऊ ऐना से कहता है, जानता हूँ कि जावी को उसी ने मारा है, लेकिन ये सिर्फ एक्सीडेंट था, इससे जो भी हुआ था अनजाने में हुआ था। तब ऐना उससे कहती है, तुम्हें कुछ पता नहीं, जब तुम अपने स्टाफ मेंबर के साथ बाहर गए थे तब उसने ही तुम्हारे दोस्त का गला घोटकर उसने मारा है। तब ऐना की बात सुनकर पाऊ सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी उसके मुंह पर वो टेप लगा देता है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर चला जाता है। पाऊ के बाहर जाने के बाद ऐना अपने आप को खोलने में कामयाब हो जाती है और वो रूम से अंदर खिसकती हुई बाहर आ जाती है। तब इवान वहाँ पर पहुँचता है, तब ऐना वहाँ पर नहीं होती है। तब वो ये बात जाकर पाऊ को बताता है। ये दोनों ही ऐना को ढूंढने लग जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि ऐना खिसकती हुई लिफ्ट के अंदर पहुंच जाती है। वो लिफ्ट का दरवाजा बंद ही कर रही होती है। भी इवान वहां पर पहुंच जाता है और फिर से वो ऐना को वापस ले आता है। आगे हम देखते हैं कि पाऊ इवान से कहता है कि तुमने ही जावी को मारा है। तब इवान कहता है कि हाँ, मैंने ही जावी को मारा है, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तब पाऊ से कहता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तुमने जावी को गला घोटकर मारा है। ये बात मुझे पता चल चुकी है। अब इवान पाऊ पर गुस्सा करता है, उसे कहता है कि ये सब तुम्हें ऐना ने बताया है, ये सब वो झूठ बोल रही है, तुम्हें ऐना की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। इसके बाद इवान ऐना को मारने का प्लान बनाता है। वो एक कपड़ा लाता है और उसको पाऊ के हाथ में दे देता है और उससे कहता है कि ये तुम कपड़ा लगाकर ऐना की सांसें रोक दो। लेकिन पाऊ उस कपड़े को वापस इवान को दे देता है। उससे कहता है कि तुमने ही जावी को मारा है, ये तुम ही ऐना को ही मारोगे। गुस्से में इवान पाऊ के हाथ में कपड़ा देकर ऐना का कदम घोटने लग जाता है। इसे थोड़ी देर के बाद ऐना फिर से मर जाती है।
आगे सीन में हमें दिखाया जाता है इवान अपने दोस्त की बॉडी ट्रेनर में डालकर उसकी बॉडी ठिकाने लगाने के लिए बाहर ले जाता है। दूसरी ओर पाउ ऐना की बॉडी को साफ कर उसके ऊपर कपड़ा ढक देता है और वहाँ से वो जाने लग जाता है और जाने से पहले वो एक बार फिर से ऐना के चेहरे से कपड़ा हटाता है। तब हम देखते हैं कि ऐना जिंदा होती है। दरअसल ये ऐना और पाउ का दोनों का ही प्लान होता है। जब पाउ से ये सब कह रही हो तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तब पाउ को ऐसा लगता है कि ऐना शायद जिंदा रही तो पाउ को नहीं फंसाएगी। तब उसके साथ वो मिलकर ये प्लान बनाता है। समय पाउ ऐना के मुंह पर कपड़ा रख उसका दम घोटने की कोशिश कर रहा होता है। उस समय ऐना सिर्फ मरने की एक्टिंग करती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है इवान अपने दोस्त की बॉडी को ठिकाने लगाकर वहाँ आ जाता है। अब पाउ और इवान वहाँ से दोनों ही निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद इवान को याद आता है कि वो अपना आईडी कार्ड अंदर ही भूल गया है, इसलिए वो आईडी कार्ड लेने के लिए अंदर जाने लगता है। लेकिन पाउ इवान से बहाने करने लगता है जिससे वो अंदर ना जाए, क्योंकि वो जानता है अगर वो अंदर गया ऐना को वो जिंदा देख लेगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे पता चल जाता है ऐना जिंदा है। ऐना को जिंदा देखकर वो पाउ पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो पाउ को मारना नहीं चाहता है, इसलिए उसे वो छोड़ देता है। तभी पीछे से आकर ऐना इवान पर हमला कर देती है। वो कैंची से उसके गले पर हमला करती है, इसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब पाउ ऐना से कहता है कि ये तो हमारे प्लान में नहीं था, हमने इसे क्यों मारा। तभी ऐना पाउ पर भी हमला कर देती है, इसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि ऐना अपने आप को जिंदा बचाने के लिए सिर्फ पाउ का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि पाउ भी उतना ही गुनहगार था जितना कि इवान, इसीलिए पाउ को भी मार देती है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।